या न्यूज पंजाब हिमाचल, आपके साथ मैं हूं दीपिका। चलिए फटाफट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी मना रही है पीएम का जन्मदिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा कि देश की जनता को पीएम मोदी के नेतृत्व में फायदा मिला है। साथ ही लिखा कि वो पीएम के अच्छे और स्वस्थ लंबी उम्र की कामना की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और ट्वीट कर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवभूमि हिमाचल की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विश्व भर में नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने भी एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। श्रीनगर के बटमालू इलाके में सेना की आतंकियों से मुठभेड़। सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया। आतंकियों की गोलीबारी से सेना का एक जवान भी घायल। कोलकाता में महालय अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने हुगली नदी में लगाई आस्था की डुबकी। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया हुगली नदी में स्नान। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3 करोड़ के पार। अब तक 9,45,051 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 68,28,000 के पार। अब तक 2,01,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 25 लाख से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। ब्राजील में भी कोरोना का कोहराम जारी। अब तक सामने आए कुल 44,21,000 से अधिक मरीज। 5,67,200 मरीजों का चल रहा है इलाज। रूस में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से गई 18,917 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 10 लाख से अधिक केस। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना से बुरा हाल। अब तक सामने आए 6,53,000 से ज्यादा केस। अब भी 53,544 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से 6,393 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,03,000 से ज्यादा केस। 2,90,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। देश में 24 घंटे में सामने आए 97,856 नए केस। 1,140 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 51,15,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा मचाई तबाही। 24 घंटे में सामने आए 23,000 से अधिक मामले। कुल मरीजों की संख्या 11,21,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 5,92,000 से अधिक। अब तक 5,105 मरीजों की मौत। 90,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 5,552 नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या 5,19,000 के पार। अब तक 4,64,000 से ज्यादा मरीज ठीक। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गई 4,690 लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या 3 लाख के पार।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में फिर सामने आए 4,473 नए केस, 33 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना के 2,694 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। चंडीगढ़ में कोरोना का कोहराम जारी। चंडीगढ़ में कुल मृतकों का आंकड़ा 101, 6 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से 366 नए केस मिले। पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी, जहां संक्रमितों का आंकड़ा 87,184 के पार पहुंच चुका है। पंजाब में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 21,000 के पार। वहीं पंजाब में 63,570 लोगों ने कोरोना को मात दी। पंजाब में कोरोना से अब तक 2,592 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 460 नए केस आए, 1 की मौत। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,795 के पार पहुंच चुका है। हिमाचल में एक्टिव मामलों की संख्या 1,146 के पार पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में 6,521 लोगों ने कोरोना को मात दी। हिमाचल प्रदेश में अब तक 89 लोगों ने कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। खेती और किसानों से संबंधित 3 कानून सदन में लाए गए हैं जो किसानों के विरोध में हैं। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा कि देश भर में किसान इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी संसद में तीनों कानून का विरोध करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीनों खेती किसान ऑर्डिनेंस को लेकर बताया कि किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि इन ऑर्डिनेंस से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को राजनीति के सिवा कुछ नहीं आता है। किसान ऑर्डिनेंस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। राजेंद्र कौर भट्टल ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के हित के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, जिसके चलते ये ऑर्डिनेंस लाए गए हैं। वहीं आपके सांसद भगवंत मान ने अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को कहा कि वो खुद किसान विरोधी हैं, वे सदन में हमेशा झूठ बोलते हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि सुधार ऑर्डिनेंस पर कहा कि ये ऑर्डिनेंस प्रदेश में 60% से अधिक कृषि की व्यवस्था को प्रभावित करेगा। वहीं सीएम कैप्टन ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए पंजाब के किसानों को उकसाया जा रहा है। फरीदकोट में स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने सिविल अस्पताल का दौरा किया और कोरोना योद्धाओं का हौसला अफजाई किया।
वहीं बलवीर सिंह सिद्धू ने कोरोना संकट के बीच लोगों को दी जा रही सुविधाओं का पता लगाया और इसके अलावा लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग करवाने की अपील की। इसी बीच बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले 108 सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। सरकार इन अफवाह फैलाने वालों को गंभीरता के साथ ले रही है। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन के साथ साथ संस्थाएं भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में नाभा में सिख जथेदार कश्मीर सिंह ने गुरुद्वारा सिद्धर अलोहरा साहिब में कैंप का आयोजन किया और लोगों की मुफ्त में कोरोना जांच की। जथेदार कश्मीर सिंह ने लोगों से अधिक कोरोना जांच कराने की अपील की ताकि पंजाब को कोरोना से मुक्त करा सके। वहीं कार्यक्रम में नाभा के एसडीएम ने विशेष तौर पर शिरकत की और कहा कि प्रशासन कोरोना के खिलाफ मुस्तैदी से लड़ रहा है और जनता को भी कोरोना जांच करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। फाजिल्का में नशा करने वाले पुलिस मुलाजिमों को पुलिस प्रशासन ने एक्शन में लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें थाने के अंदर बैठकर थानेदार और हवलदार हेरोइन का नशा कर रहे थे। मानसा के बुटलाड़ा रतिया राजमार्ग पर कस्बा बोहा के नजदीक रजवाहे पर बनाया जा रहा पुल बनने से पहले ही ढांचे के साथ पानी में बह गया। करीब 6 महीने पहले सड़क को चौड़ा करने के लिए पुराने पुल को तोड़ने का काम शुरू किया गया था। पुराने पुल की जगह नए पुल का निर्माण कार्य तेजी से चलाया जा रहा था। ऐसे में पुल का ढांचा गिर गया। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना के परिवार पर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल गैंग के अन्य 11 सदस्यों की तलाश कर रही है। गैंग में कुल 11 लोग हैं जिनमें से 11 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश की बैठक में प्रदेश के बॉर्डर को खोलने का फैसला लिया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों की लगातार मांग के चलते पंजीकरण को खत्म कर दिया गया। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक ही अब प्रदेश में जो है सबके लिए खोल दिया गया है। पर्यटकों सहित दूसरे लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब उन्हीं लोगों का क्वारंटीन किया जाएगा जिनको सर्दी जुकाम और बुखार के लक्षण होंगे। मनाली में किराए पर बाइक देने का व्यापार काफी समय से बंद पड़ा है और अब खुल गया है। वहीं किराए पर बाइक देने वाले व्यापारियों का कहना है कि वो इस सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। चंबा में डलहौजी विधानसभा से बीजेपी अध्यक्ष यशपाल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना काल के बीच लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं यशपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार कोरोना काल में लोगों को की हर संभव मदद की।
और लोगों को फ्री में मास्क और सैनिटाइजर भारी मात्रा में बांटे गए हैं। यशपाल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाली है। बरसात के बाद प्रदेश में डेंगू फैलने का खतरा रहता है, जिसके लिए सिरमौर में आशा वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने जागरूकता अभियान चलाया है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता का ही नतीजा है कि अभी तक जिले में एक भी डेंगू के मामले नहीं आए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पराशर ने लोगों को एहतियात बरतते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही और कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। चलिए फटाफट बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप तमाम बड़ी खबरों को हमारे साथ बने रहिए।